इस समय बाल झड़ने और चर्म रोग होने की जो शिकायतें हैं वो बहुत आ रही हैं। उसके पीछे का कारण आप जानते हैं। जो हाल ही में डॉक्टरों ने बताया है वह चिंतनीय है। उस पर विचार करना होगा, क्योंकि चाहे वो निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल, इन दो रोगों के जो मरीज हैं वह बहुतायत मात्रा में पहुंच रहे हैं। रोग कौन से कि साहब हमारे बाल झड़ रहे हैं, लगातार झड़ रहे हैं, और माथे पर, चेहरे पर त्वचा रोग, जिसे चर्म रोग भी कहा जाता है, वह होने लगा है। और खासकर जो सुहागन महिलाएं हैं उन्हें यह रोग ज्यादा हो रहा है। उसके पीछे का कारण है कि हमारी भारतीय संस्कृति में सुहागन महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, और जो यह सिंदूर भरती हैं यह उन्हें लगाना महंगा पड़ रहा है, क्योंकि जो वह सिंदूर है ना वह मिलावटी है। क्यों मिलावटी है? क्योंकि इस समय देश में बहुत बड़ी मात्रा में जो सिंदूर आ रहा है वह चीन से आ रहा है। मतलब हम चीनी सिंदूर का उपयोग कर रहे हैं, जिससे सिर से लेकर माथे की स्किन है ना, जो त्वचा है, उस पर खतरनाक चर्म रोग हो रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलावटी सिंदूर की वजह से हुई एलर्जी के कई मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि चाइना के सिंदूर के कारण यह समस्या बढ़ रही है, और सारी दुनिया में सिंदूर की सबसे बड़ी खपत चाइना के द्वारा हो रही है। हम बात कर रहे हैं एमपी से, तब बताते हैं कि एमपी में इंदौर में सबसे ज्यादा इस सिंदूर की खपत है, और इंदौर से सारे देश में यह सिंदूर पहुंच रहा है। सिंदूर का इस्तेमाल भारतीय सुहागन महिलाएं अपनी मांग भरने में करती हैं। इसके अलावा सिंदूर का सबसे ज्यादा उपयोग भगवान हनुमान को चोला चढ़ाने के लिए पूजा पाठ व अनुष्ठान में हर रोज किया जाता है। मिलावटी सिंदूर की सबसे ज्यादा खपत आसपास के जो छोटे कस्बे, गांव, हाट, बाजार है ना, वहां हो रही है। शहर की अपेक्षा गांव की महिलाएं सिंदूर का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं, और इसी कारण यह जो चर्म रोग है वह गांव तक भी पहुंच रहा है। अब बताते चलते हैं कि सिंदूर प्राकृतिक भी होता है। बाजार में जो सिंदूर मिल रहा है उसे बनाने के लिए चूना और हल्दी का मिश्रण मरक्यूरी में मिलाकर किया जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक सिंदूर पौधे से प्राप्त होता है। इसे सिंदूर का पौधा भी कहा जाता है, और सिंदूर के पौधे को अंग्रेजी में कैमेला ट्री और हिंदी में कुमकुम का पेड़ नाम से जाना जाता है। पूजा पाठ व अनुष्ठान से लेकर श्रृंगार तक के लिए प्राकृतिक सिंदूर को सबसे उत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब हम बताते हैं आपको कि जो चाइना का सिंदूर है वह ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टरों का कहना है कि चाइना के सिंदूर में आर्सेनिक मेटल पाउडर मिलाया जा रहा है, जो स्किन के लिए बहुत खतरनाक है। इसकी वजह से खतरनाक एलर्जी और गंभीर प्रकार के चर्म रोग होते हैं। सिंदूर में पीड़ित स्थानीय लोगों के अलावा जो शहरों में डॉक्टर के संपर्क में आ जाते हैं वह कम लोग हैं।
गांव में बालों का झड़ना आम बात हो चली है, जबकि एक जमाने में नानी दादी के बाल अंतिम समय तक काले भी रहते थे अधिकांश, और लंबे घने बाल रहते थे। अब झड़ने लगे हैं। बहुत कुछ नहीं है बालों में अब, क्योंकि हम चाइना का जो सिंदूर है, जो केमिकल सिंदूर है, उसका उपयोग ज़्यादा करने लगे हैं, जिससे बालों के झड़ने से लेकर के चर्म रोग, चेहरे के चर्म रोग, और ये धीरे धीरे फिर बढ़ जाता है, होने लगा है। कोशिश की जाए कि जो कुमकुम का पेड़ है, जिसे सिंदूर का पेड़ भी कहा जाता है, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो,